शानसर टीवी के तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से इस्लाम। आई एम मिसेस खुरम हिज्जियत। मैं आज की शाम खुदावन की शुक्रगुजार हूँ कि जिसने ये मुमकिन किया कि मैं उसके ज़िंदगी बख्श कलाम की अमीक बातों को आपके साथ शेयर कर सकूं। और इसी तरह से नाज़रीन, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर आयशा मंशा की, जिनकी बदौलत मैं आज की शाम आपके दरमियान मौजूद हूँ। सो मैं चाहती हूँ कि खुदावन अपने बंदा के लिए अपने आसमान को खोले और अपनी कुदरत की दौलत के मुवाफिक अपने बंदा की हर एक ज़रूरत को वो पूरा करे। और इसी तरह से मैं शुक्रगुजार हूँ शानसर टीवी की तमाम तर टीम के लिए जो जांफशानी से खुदावन के काम को सर अंजाम दे रहे हैं। सो तमाम तर टीम के लिए मैं दुआ गो खुदावन अपने आसमान को खोले और कसरत की बरकत शानसर टीवी की तमाम तर टीम के लिए वो जारी करे। सो नाजरीन, इससे पहले कि मैं कलाम मुकद्दस का आगाज करूं और हम कलाम मुकद्दस को खोलें, मैं चाहूंगी कि हम खुदा के पाक रूह की रहनुमाई को हासिल करें ताकि उसका पाक रूह हमारी रहनुमाई करे, ताकि उसके कलाम को हम बेहतर तौर से सीख सकें। सो आए हम सब अपनी आंखों को खुदावन की हज़ूर में बंद करेंगे और उसके पाक रूह को दावत देंगे कि वो हमारी जिंदगी में आए। कदुस आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं कि तूने ये मुमकिन किया कि आज की शाम है खुदावन तेरी हजूर में हम आ सकें और तेरे कलाम की कुदरत के वसीला से हम खुदावन बरकत को पा सकें। ऐ रूह कुद्दूस, तुझे बुलाते हैं क्योंकि तू बेहतरीन उस्ताद है। तू सीखने और सिखाने में भरपूर तौर से हमारा मददगार हो। यीशु नासी के नाम से सब कुछ मांगते और पाते हैं, आमीन। सो नाजरीन, आज की शाम जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कुछ मैं कलाम में से आपके साथ बांटना चाहती हूँ, वो एक स्टोरी है और स्टोरी को हमने कई बार पढ़ा भी है और वो लूका की अंजील और उसके 19वें बाब में मौजूद है। मैं चाहूंगी कि लूका की अंजील और उसका 19वां बाब हम निकालें। मैं आपके सामने इस स्टोरी को पढ़ूंगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था, यानी कि हमारा यीशु नासरी के ताल्लुक से लिखा है कि वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था। और देखो, ज़कई नाम एक आदमी था जो मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर वो चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बड़बड़ाकर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के हां जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, ऐ खुदावन, देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको भी चौगुना अदा करता हूं। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देना है। अजीजों, मैं आज आपके सामने जो टॉपिक लाना चाहती हूं वो ये है कि ये बंदा जिसका जिक्र कलाम मुकद्दस में मौजूद है, खुदा का ये खादिम बंदा जिसका नाम ज़कई है, लिखा है कि वो यीशु नासरी को देखना चाहता था। और जो टॉपिक है आज का मेरा, उसको मैंने कुछ ऐसे नाम दिया है कि कद छोटा और ख्वाहिश बड़ी। कद तो उसका छोटा है, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर एक ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश ये है कि वो यीशु नासरी को देखना चाहता है और अपनी इस ख्वाहिश को लेकर वो बाहर जाता है। डेफिनेट जब उसने यीशु नासरी के बारे में सुना होगा कि वो कैसी कुदरत रखता है, वो कैसा जलाल रखता है, वो कैसा अजीम है, वो कैसा कुदरत वाला है, वो किस तरह से लोगों की मदद करता है, वो किस तरह से बदरू गिरफ्तार को आजाद करता है और किस तरीके से वो एक बहरों को सुनने की ताकत देता है। जब उसने यीशु नासरी की कुदरत और इसके जलाल के बारे में सुना होगा तो ज़कई की जिंदगी में ख्वाहिश उभरी कि वो यीशु नासरी को देखे। और इस ख्वाहिश की तकमील के लिए अजीज बहन और भाई, वो उस रास्ता पर जाता है जहां यीशु नासरी जहां पर यीशु नासरी मौजूद होता है और उसको वो देखना चाहता है। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब वो उस राह पर जाता है तो यीशु नासरी के चौगिर्द एक बड़ी भीड़ मौजूद होती है। उस भीड़ के बाइस वो यीशु नासरी को देख नहीं सकता, सो वो उससे आगे
आगे बढ़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। कलाम मुकद्दस में लिखा कि उस जगह पर मौजूद होता है। यूं तो खुदावंद यीशु मसीह के चौगिर्द उस वक्त एक बड़ी भीड़ मौजूद थी और लोग अपनी जरूरियात को लेकर यीशु नासी के पास मौजूद थे। अजीजों, इस दुनिया के अंदर दो तरह की शख्सियत को मैं इस कलाम मुकद्दस के इस हिस्सा में से डिस्क्राइब करूंगी। एक वो जो सिर्फ अपनी जरूरियात के लिए यीशु नासी के पास आते हैं और एक वो है जो उससे अपने रिलेशनशिप को कायम करते हैं और उससे मोहब्बत करते हैं। और अगर हम देखें तो ज़कई वो शख्स था जो यीशु नासी को देखने के लिए आया। ना उसकी कोई जरूरत थी, ना उसकी कोई ऐसी जिस्मानी बीमारी और कमजोरी थी, ना वो किसी चीज का ख्वाहिशमंद और ऐसी चीज का जरूरतमंद था जो उसके जिस्म से ताल्लुक रखती हो। बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब उसने यीशु नासी के बारे में सुना तो उसकी आंखों ने इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया कि वह उस शख्सियत को देखे जो कुदरत रखता है, जो अजीम है, जो जलाली है और जिसके जैसा और कोई नहीं। उसकी ये ख्वाहिश उसको यीशु नासी के करीब लाती है और वह उस वे पर, उस रास्ता पर आता है जहां यीशु नासी मौजूद होता है। और एक तरफ यीशु नासी के चौगिर्द एक बड़ी भीड़ मौजूद है। हम इस हिस्सा में से सीखेंगे कि खुदावन, कलाम मुकद्दस में से इस हिस्सा में से सीखेंगे कि खुदावन हमें कैसे देखना चाहता है, वो कैसे लोग चाहता है, वो हमारे साथ कैसा रिलेशनशिप चाहता है, वो हमारे साथ कैसा ताल्लुक कायम करना चाहता है। बहुत से लोग उसके चौगिर्द मौजूद थे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो एक बड़ी भीड़ में मौजूद था और डेफिनेट जो लोग उसके चौगिर्द मौजूद थे वो अपनी जिंदगियों के अंदर बहुत सी जरूरियात को लेकर आए थे। लेकिन जब जब लोग यीशु नासरी के पास आते थे वो अपनी बीमारियों और कमजोरियों से आजाद होते थे, अपनी हर तरह की लानतों से वो छूट जाते थे। तो ऐसा ही कुछ इस वक्त भी मौजूद थे वो लोग जो यीशु नासरी के चौगिर्द थे। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु नासरी जब आगे बढ़ते हैं तो वो उस दरख्त के नीचे पास आकर रुक जाते हैं जहां ज़कई मौजूद होता है और वो उस जगह पर रुककर ज़कई को बनाम पुकारते हैं और उसका नाम लेकर उसको नीचे बुलाते हैं। अजीज और बाज़ औक़ात हम जब खुदावन के नजदीक आते हैं, कुर्बत में आते हैं, तो हमारी जिंदगियां जो उसके हुजूर हम आते भी हैं तो ये नहीं कि हम उससे पर्सनल रिलेशनशिप के लिए आए और मोहब्बत में आए और उसके साथ ताल्लुक कायम करने के लिए आए, बल्कि जब हम उसके हुजूर आते हैं तो बाज़ औक़ात सिर्फ हमारी अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात होती हैं। आज की शाम में आपको बताना चाहती हूं कि हमारा खुदावन यीशु नासरी हमसे यह नहीं चाहता कि हम उसके साथ सिर्फ ज़रूरियात का रिश्ता रखें, कि जरूरत पूरी हुई तो हम उसके हुजूर से गायब हो जाएं, बल्कि वो चाहता है कि हम उसके साथ मोहब्बत के रिश्ता में आए और उसके साथ अपनी मोहब्बत में बढ़े और मोहब्बत में कायम हो उसके साथ। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो उस जगह पर आकर रुक गया जहां ज़कई मौजूद था और वो उसको ऊपर देखकर पुकारता है। अजीजों, ज़कई ने ना ही यीशु नासरी को पुकारा है, ना ही उसने उसको आवाज दी है, ना ही वो उसके सामने मौजूद है। वो सबलों से अलग एक ऊंची जगह पर मौजूद है और यीशु नासरी तो एक बड़ी भीड़ में है। तो भी कैसी अजीब शख्सियत है हमारा खुदावन, जो दिलों के भेदों को जान लेने वाला खुदा है, जो हमारी सोचों को जान लेने वाला खुदा है, जो जानता है कि हम किस तौर से उसके हुजूर में आते हैं। हमारे बहुत से मामलात है और खुदा जानता है, खुदा को हमसे भी मोहब्बत है और खुदा को हमारी ज़रूरियात से भी मोहब्बत है और हमारी ख्वाहिशात से भी मोहब्बत है और वह उन तमाम चीजों को पूरा भी करता है और पूरा करना भी वो चाहता है। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा कि हम सिर्फ इन चीजों की ही तलाश में ना रहें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में मत्ती की अंजील उसका 6 बाब में लिखा है कि इन सब चीजों की तलाश में तो गैर कौमें भी रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों की तलाश में हो। बहुत से लोग आते हैं उसके हुजूर और उसके हुजूर से आकर अपनी जिंदगी की बरकत को पा लेते हैं और वो अपनी मुट्ठी खोलता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अपनी मुट्ठी खोलकर सबकी ज़रूरियात को, ख्वाहिशात को पूरा भी करता है, लेकिन उसके अंदर एक ख्वाहिश है,
वो भी चाहता है कि जैसी मोहब्बत उसने दुनिया से रखी कि उसने अपना आप हमारे लिए दे दिया, और उस मोहब्बत में उसने शर्मिंदगी की परवाह न की। सो खुदावन हमारा खुदा भी ऐसे लोग चाहता है कि जो उससे मोहब्बत रखे और उसके साथ रिलेशनशिप में आए, उसके साथ ताल्लुक में आए, कि ना जस्ट हम अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात के लिए खुदावन के हजूर में आए। खुदावन हमारा खुदा हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, वो कुदरत रखता है, उसके अंदर कुव्वत है, उसके अंदर जोर है, वो जलाल का बादशाह है, वो हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है अजीजों। लेकिन हमें जिस बात पर गौर करने की जरूरत है, अपनी जिंदगियों के अंदर जांचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि क्यों खुदावन यीशु मसीह ने एक भीड़ को छोड़ा और वो एक शख्स को पुकारता है जो एक बुलंद मुकाम पर बैठा यीशु नासरी को देखने का मुश्ताक है। यीशु नासरी से कहता है कि मुझे तेरे पास, तेरे घर में रहना जरूर है। ये नहीं अजीजों के वो कहता है कि मुझे तेरे पास आना है, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मुझे तेरे पास रहना है। वो हमारे साथ सुकूनत करना चाहता है, वो हमारे साथ रहना चाहता है, वो हमारे साथ वक्त गुजारना चाहता है। हम अपनी जिंदगी की ज़रूरियात में, हम अपनी जिंदगी की कामयाबियों को पाने की अगर्ज से, अपनी जिंदगी की टारगेट्स को अचीव करने के लिए अजीजों इस कदर हम मसरूफ हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं कि हम अपने खुदावन के पास भी नहीं आते। और अगर हम आते भी हैं तो और मर्यादा तौर से हम आते हैं, जैसे एक बड़ी भीड़ जो उसके पास आई हुई थी वैसे ही आते हैं। हम उसके साथ इस तरीका से नहीं आते कि हम अपने जिंदा खुदावन के दीदार को पाए। वो जिसने हमसे मोहब्बत रखी, जिसने हमें अजीज रखा, जिसने हम पर फजल किया, जिसने हमें पस्तहाली से उठाया, जिसने हमें तारीकी से निकाला, जिसने हमें उठाकर सरफराज किया, सर बुलंद किया, हम उसको देखने के ख्वाहिशमंद तो नहीं होते। हाँ, हम अपनी ज़रूरियात के जरूर ख्वाहिशमंद होते हैं और चाहते हैं कि वो किसी तौर से पूरी हो जाए, वो किसी तौर से मसलों का हल निकल जाए। और यीशु नासरी को भी हम जब उसके पास आते हैं तो सिर्फ इसी तौर से हम आते हैं कि किसी तरीका से खुदावन की वसीला से हमारे मामलात हल हो जाए। खुदावन हमारे मामलात को हल तो करना चाहता है अजीजों, लेकिन वो इससे बढ़कर एक नए लेवल पर हमें लेकर जाना चाहता है। और वो नया लेवल एक रिश्ते का लेवल है, एक रिलेशनशिप का लेवल है, एक ताल्लुक का लेवल है। वो हमारे साथ ताल्लुक को कायम करना चाहता है, वो शख्सी ताल्लुक को कायम करना चाहता है, वो हमारे साथ अपने ताल्लुक को बहाल करना चाहता है। और इस ताल्लुक को बहाल करने के लिए उसने अपने लहू की कुदरत को हमारे लिए जारी किया। तो भी आज बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से इंसान ऐसे हैं कि वो इस तमाम तर उसकी अजीम कुफारा के बावजूद भी खुदावन की उस मोहब्बत को अपनी जिंदगी में लेते नहीं और ना ही अपनी जिंदगी में उसको अपने मालिक के तौर से रिसीव करते हैं। उसको वैसे ही हम देखते हैं जैसे दुनिया देखती है। जिस तरह से खुदावन यीशु मसीह के पास वो भीड़ थी, वो सब उसको यकसा देख रहे थे कि वो मुहैया करने वाला है, वाकई वो मुहैया करने वाला है, कि वो हर एक की जरूरत को पूरा करता है। हाँ, हकीकतन वो हर एक की जरूरत को पूरा भी करता है। लेकिन एक शख्सियत जिसका नाम ज़कई है, जिसके बारे में मैं ये बयां कर रही हूं कि अगरचे उसका कद छोटा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीम ख्वाहिश थी और वो ख्वाहिश उसको यीशु नासरी के करीब ले गई और वो ख्वाहिश उसको उस तक उसकी रसाई को मुमकिन उसने कर दिया और उसने यीशु नासरी को अपनी जिंदगी में रिसीव किया। अजीजों, आज की शाम मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूं कि अगर हम यीशु को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, अगर वो हमारी जिंदगी में आ जाता है, अगर उसके साथ हमारा ताल्लुक कायम हो जाता है, सही ताल्लुक, तो फिर जो कुछ हमारी जिंदगी से ताल्लुक रखती हैं चीजें, नीड्स, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो खुद ही उन सबको पूरा करेगा, क्योंकि वो हमारी फिक्र करता है। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है
कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसको साम दे, उसको अच्छी चीजें ना दे। तो कलाम फरमाता है कि तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। सो इन चीजों पर फोकस हमारा ना रहे, इन दुनियावी चीजों पर, इन दुनियावी मामलात पर, इन दुनियावी ख्वाहिशात पर ही हमारा फोकस न रहे। खुदावन चाहता है कि हम अपने फोकस को उसकी तरफ करें, उसकी तरफ फिरें, उसकी तरफ देखें, जैसे ज़कई ने उसकी तरफ निगाह की और उसको देखने की ख्वाहिश की। कलाम मुकद्दस में लिखा है, एक शख्सियत का कलाम मुकद्दस में जिक्र है कि एक इब्राहिम के ताल्लुक से कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इब्राहिम खुदा से डरने वाला उसका बंदा था और उसकी जिंदगी की जरूरत यह थी कि वो एक बेटे को हासिल करे और वो एक बेटे को पाना चाहता था और बेटा उसकी जिंदगी की जरूरत और उसकी नीड थी, क्योंकि वो बे औलाद मरना नहीं चाहता था। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो एक बेटे की ख्वाहिश करता है और वो अपने डेरे में मौजूद होता है और वो सोच रहा होता है कि खुदावन ने मुझे दिया ही क्या है, खुदावन ने मुझे दिया ही क्या है, क्योंकि मैं तो बे औलाद मरता हूं। असीसो, खुदावन हमारी सोचों से वाकिफ होता है, वो हमारे ख्यालों को जानता है, वो हमारी सिचुएशन से वाकिफ होता है, वो जानता है कि हम कैसे क्राइसिस में हैं। उसकी आंखें अपने मकसदों पर लगी रहती हैं, उसकी निगाहें अपने लोगों से हरगिज नहीं हटती। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा की आंखें अपने लोगों पर लगी रहती हैं और खुदावन के कलाम मुकद्दस में यह भी लिखा है कि वो अपने लोगों से कभी दस्तबरदार नहीं होता, वो अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं। सो जब उसने इब्राहिम की जिंदगी पर गौर किया, खुदा ने इब्राहिम को पुकारा जब वो इस परेशानी में था कि खुदा ने उसको कुछ नहीं दिया और वो बे औलाद है और उसकी औलाद की जरूरत अभी तक पूरी नहीं हुई और वो इसी तरह से इस दुनिया से बे औलाद ही चला जाएगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अपने डेरा में मौजूद अपनी सोचों में था। हो सकता है वो किस कदर गमगीन हो, एक ऐसा शख्स जो बे औलाद हो और वो चाहे कि उसके यहां औलाद हो, लेकिन वो अपनी इस ख्वाहिश से महरूम हो और वो अपनी इस फिक्र में था। हम भी बाज़ औक़ात अपनी फिक्र और सोचों में होते हैं और फिक्र हमें बहुत ज्यादा दबा लेती हैं। इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया में हम मौजूद हैं तो हमारी बेशक बहुत सी जरूरियात, नीड्स हैं और बाज़ औक़ात जब पूरी नहीं होती तो हम गमगीन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि अब करूं तो क्या करूं, मेरे इस मसले को कौन हल कर सकता है। ऐसे ही कुछ सिचुएशंस इब्राहिम की थी उस वक्त। उसकी नीड एक बेटा था, जरूरत उसकी इस वक्त एक बेटा था कि खुदा उसको एक बेटा दे। और कलाम मुकद्दस में लिखा कि जब खुदा उसकी हालत पर गौर करता है तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा उससे कहता है, सबसे पहले जो वर्ड आया है, खुदावन का कलाम इब्राहिम पर रोया में नाजिल हुआ और वो उससे कहता है, इब्राहिम तुम मत डर, क्योंकि मैं तेरे सिर पर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। आज भी अगर इंसान होते हुए, इब्राहिम भी इंसान था, आज भी अगर इंसान होते हुए हम मुख्तलिफ मामलात में घिरे हुए हैं और मुख्तलिफ तरह की सोचों ने हमें दबाया हुआ है और हम गमगीन हैं और परेशान हैं क्योंकि हमें अपने मसले का कोई हल नजर नहीं आता, तो एक ऐसी शख्सियत है जिसका नाम यीशु नासरी है, जो सब कुछ जानता है और जिसको हमारी हालत की फिक्र है और जो हम पर तवज्जो रखता है और जो हमेशा हमें देखता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो न सोता है और वो न उगता है। कलाम मुकद्दस फरमाता है कि वो अपने मकसदों के जो उसके तालिब है उनकी फिक्र करता है, उनको शर्मिंदा नहीं होने देता। ऐसी ही हालत इब्राहिम की थी और वो अपनी सोच में था और खुदा अपने कलाम को नासिल करता और इब्राहिम को तसल्ली देता है और इब्राहिम से कहता है, तुम मत डर, मैं तेरे सिर पर हूं, मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं।
अजीजों, इस दुनिया के अंदर अगर एक इंसान को खुदा खुद कहे कि तू मत डर, मैं तेरी सिर पर तेरा बहुत बड़ा अजर हूं और मैं तुझे ऐसी सिचुएशन और कंडीशन में नहीं रहने दूंगा, तो वो इंसान कैसा मुबारक है। और उससे आगे बढ़कर अगर हम देखें तो खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा इब्राहिम पर फिर से जाहिर होता है और खुदा इब्राहिम से कहता है कि तू मेरे हुजूर चल और कामिल हो। अज़ीज़ो, खुदावन जो हमसे चाहता है वो ये है, हम अपनी सारी फिक्रें उस पर छोड़ दें और उसके हुजूर आए। खुदा ने इब्राहिम से ये कहा, तू मेरे हुजूर चल और तू कामिल हो। उसके हुजूर चलने का और कामिल होने का मतलब ये है उसके हुजूर रहना, खुदावन की कुर्बत की तालिब होना, उसके हुजूर स्टे करना, खुदा के हुजूर रहना और उसके साथ चलना। जिंदगी के हर तरह के हालात और हर तरह की सिचुएशन में भी खुदावन के साथ चलना। सो खुदावन ने यही कुछ इब्राहिम से भी चाह रहा था कि इब्राहिम अपनी फिक्रों और सोचों से बाहर आए। आज का इंसान भी अपनी फिक्रों और सोचों से बाहर आए और खुदावन के साथ उसकी हुजूरी और उसकी कुर्बत में अपने रिलेशनशिप को, अपनी मोहब्बत को, अपने ताल्लुक को उसके साथ बढ़ाए और बनाए और डेवलप करें। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावन उसको बाहर ले गया उसके डेरे से और खुदावन ने उसको कहा कि तू ऊपर देख, और खुदावन ने उसके रुख को बदल दिया और खुदावन ने उसकी सोच को बदल दिया और खुदावन ने उसके देखने के अंदाज को बदल दिया। अजीजों, खुदा ना सिर्फ हमें जमीनी चीजें देना चाहता है, हम जमीन की चीजों के तालिब है। खुदा हमसे आसमान की बातें करता है, वो हमें आसमानी चीजें देना चाहता है, आसमानी मकान देना चाहता है। आसमान में मौजूद जितनी बरकतें हैं हमें तो वो भी वो देना चाहता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए, जितने वो लोग जो उससे मोहब्बत करते हैं, वो अपने मोहब्बत रखने वालों को किसी चीज का मोहताज नहीं रहने देता। अजीजों, एक स्टोरी में आपके सामने शेयर करूंगी कि एक मुल्क का बादशाह होता है, वो अपनी राय में इस बात का ऐलान करता है कि लोग आए और जो कुछ इस जगह से, महल में से उनको दरकार है वो उठाकर ले जाए। सुबह से लोग आते हैं और इस महल से जो कुछ उनको पसंद आता है वो उठाकर ले जाते हैं, लेकिन एक गरीब शख्स वहां पर आता है और वो बादशाह से बगलगीर हो जाता है। बादशाह उस गरीब शख्स को कहता है, क्या तुझे यहां से कुछ नहीं चाहिए? तुझे तेरी कोई जरूरत नहीं? क्या तेरी कोई नीड नहीं? क्या तुझे कोई चीज यहां से दरकार नहीं? उस शख्स ने, उस गरीब शख्स ने कहा, ऐ बादशाह, मैं तुझे चाहता हूं, मुझे तेरी जरूरत है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो कुछ भी है वो तेरा है, और जब मैं तुझे पालूंगा तो जो कुछ तेरे साथ ताल्लुक रखता है मैं उसको भी पालूंगा। अजीजों, अगर हम खुदावन यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में पा लेते हैं तो जो कुछ हमारे खुदावन यीशु मसीह में है वो हमें मिल जाता है, क्योंकि उसी ही में से होकर हम सब चीजों को पाते हैं और सब चीजों तक हमारी रसाई मुमकिनात होती है। एक बात जो आपके सामने मैं शेयर करना चाहती हूँ अजीजों, जो रिलेशंस, जो ताल्लुकात सिर्फ गर्ज की बुनियाद पर और सिर्फ ज़ुरियात की बुनियाद पर किए जाते हैं वो कभी भी देर पा नहीं होते, लेकिन जो ताल्लुकात मोहब्बत की बुनियाद पर कायम किए जाते हैं वो हमेशा कायम रहते हैं। सो मैं चाहूंगी कि आप मोहब्बत की बुनियाद पर अपने खुदावन के साथ अपने रिलेशन और ताल्लुक में बहाल हो। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूंगी कि कलाम मुकद्दस के लिए हम दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें, ताकि जो खुदा के कलाम मुकद्दस में से हमें सीखा है उसके उससे से हमारी जिंदगियां हो सके। कुदूस आसमानी खुदावन, तेरे हजूर शुक्र गुजार इस वक्त के लिए, और दुआ गो खुदावन जो कुछ हमें तेरे कलाम से सीखा है रिलेशन के ताल्लुक से, खुदावन हमें फजल दे के तेरे लोग जो तुझे देख रहे हैं तेरे साथ हकीकतन मोहब्बत के उस रिश्ता में कायम हो, ताकि अब तक तेरे हजूर खुदावन जिंदगी की नेमतों बरकतों को पा सके। खुदावन हम सब पर तेरी कुदरत वाला हाथ हो, तेरे यीशु नाम से सब कुछ मांगते पाते हैं,
आमीन। नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आपने इस कलाम की वसीला से बहुत सी बरकत को हासिल किया है। सो गॉड ब्लेस यू। कीप वॉचिंग शाइन स्टार टीवी। थैंक यू। आप देख रहे हैं शाइन स्टार टीवी। बी द लाइट।